हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के उन छात्रों के बारे में जो इस बार मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथ मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछ रहा है। संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या भी बोला जाता है। कौन सी संख्या बोला जाता है दोस्तों? भाज्य संख्या। तो आपको बता दें कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पाई है, पाई कौन सी संख्या सो बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें कि पाई एक प्रकार की अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या है दोस्तों? अपरमेय संख्या। 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। दोस्तों इन चारों में से बताना है कि अपरमेय संख्या कौन है। मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो रूट में आएगा 1/4। कितना आएगा दोस्तों? 1/4। इसको बाहर निकालेंगे 1/2 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं 1 आएगा रूट में, बाहर निकालेंगे 1 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो रूट 2 गुना रूट 2 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 1/√5 आएगा दोस्तों, जो कि क्या है? अपरमेय है। तो पूछा जा रहा था कौन अपरमेय है, तो साफ साफ पता चल गया अपरमेय संख्या कौन है। √2/10 अपरमेय संख्या है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है दो संख्याओं के लॉसव तथा मौसव बराबर है तो संख्या क्या होगा। दोस्तों देखिए ध्यान दिया जाए, मान लीजिए आप दो संख्या लेते हैं 2 और 2, तब इसका एलसीएम निकालिएगा क्या, और एचसीएफ निकालिएगा। तो ध्यान दिया जाए 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 ही होगा, और एचसीएफ भी कितना होगा दोस्तों? 2 ही होगा। मान लीजिए आप लेते हैं 4, इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो 4 ही आएगा, और एचसीएफ भी कितना होगा दोस्तों? 4 ही होगा। मान लीजिए आप लेते हैं 5, तब इसका एलसीएम भी 5 होगा और एचसीएफ भी 5 होगा। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि संख्या बराबर लेने पर उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, संख्या बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इसको हल करना है। 0.29 है पर रेकरिंग, इसको हल करना है। ध्यान दिया जाए दोस्तों, जब रेकरिंग हटता है तो नीचे बट्टा में 9 पड़ता है। तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो बट्टा में 2 9 पड़ेगा और दशमलव बार हट जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29/99। क्या आ जाएगा दोस्तों? 29/99, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ध्यान दिया जाए दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो 1 माइनस, आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है दोस्तों? √3/2। इसका वर्ग कर रहा है तो आप लोग भी वर्ग कीजिएगा। यहाँ ध्यान दिया जाए तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और बट्टा 2 का स्क्वायर 4। 4 एकम 4, और 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा कितना? 1, और बट्टा में 4, यानी कि 1/4। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों इस प्रकार का सवाल पूछे तो सबसे पहले हर का फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? फैक्टर, यानी कि नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे। अगर नीचे वाला का गुणनखंड करते हैं और केवल 2 और 5 ही आता है गुणनखंड में, तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो इसमें जाँच कर लेते हैं। ध्यान दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे 40 है, तो 2 से लगाएंगे 20 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 10 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 5 बार में। दोस्तों ध्यान दिया जाए, नीचे वाला का गुणनखंड किए तो इसमें हमको केवल 2 और 5 ही दिख रहा है। इसके अलावा कुछ दूसरा चीज़ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ध्यान दिया जाए दोस्तों, अशांत पूछ दिया तो जिसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा चीज़ चल रहा है वो अशांत होगा। तो ध्यान दिया जाए, इसमें तो 2 ही आ जाएगा इसका करेंगे तो, और इसमें भी 8 का क्यू है 512, इसमें भी आ जाएगा, और इसमें भी 2, 3 और 5 आ जाएगा। लेकिन डी नंबर ऑप्शन ध्यान दिया जाए, डी नंबर ऑप्शन जो है इसका नीचे वाला का गुणनखंड करिएगा तो आएगा 7 गुना 7 गुना 7। ना ही इसमें 2 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इस सब का क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत। तो डी नंबर सही है, ये सब नहीं होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना होगा। इस प्रकार का जब सवाल पूछेगा दोस्तों तो चुपचाप क्या करिएगा, 400 दिया है तो इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा दोस्तों, गुणनखंड। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे 200 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाइएगा 100 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाइएगा 50 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाइएगा 25 बार में लगेगा, फिर 5 से लगाइएगा 5 बार में लगेगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया जाए, देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 5 का घात कितना है, तो 5 दोस्तों कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए 5 का घात कितना होगा, 2 होगा। तो 5 का घात पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसो 130 और 15, तो मौसो एक्स वाई का मान दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है। ध्यान दिया जाए दोस्तों, हमको कहता है इसका HCF, ठीक है। तो इसका HCF जब निकालिएगा तो आपको 5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 5। तो कहता है यहाँ पर इस चारों में से कौन रखेंगे कि उसका HCF कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसमें देखिए 5 कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी 5 कॉमन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी 5 कॉमन नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं कि 5 क्या हो रहा है, कॉमन। तो इसका HCF कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कह रहा है रूट 125 का परमेकरण गुणांक क्या होगा। दोस्तों ध्यान दिया जाए, रूट 125 का परमेकरण गुणांक, देखिए यहाँ रूट 125 को हम रूट में लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। 1 5 बाहर आएगा, 1 5 रूट में बच जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब रूट 5 को हटाने के लिए इसको रूट 5 से ही गुना करेंगे, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो इसका परमेकरण गुणांक दोस्तों कितना हो जाएगा, रूट 5। 5 रूट 5 नहीं होगा, 5 रूट 5 गलत हो जाएगा। इसका कितना होगा दोस्तों, रूट 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। दोस्तों यहाँ ध्यान दिया जाए, सह अभाज्य वैसा युग्म चुनना है जिसका HCF यानी कि मौसो 1 हो। क्या हो दोस्तों, मौसो 1 हो। तो देख लेते हैं किसका मौसो 1 आता है। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, क्या, तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। और जिसका HCF 1 आ गया वही क्या हो जाएगा दोस्तों, सहअभाज्य। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें देखिए 5 आ जाएगा, कॉमन नहीं होगा। इसमें 13 आ जाएगा, कॉमन नहीं होगा। इसमें 21 आ जाएगा, कॉमन नहीं होगा। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, इसका मतलब 1 कॉमन था। और जिसमें 1 कॉमन हो गया उसका HCF कितना हो गया दोस्तों, 1। इसलिए 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ध्यान दिया जाए, जब भी रैखिक बहुपद देगा मतलब जिसका अधिकतम घात 1 हो वो होता है रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या उसमें कितना होगा दोस्तों, 1। कितना होगा दोस्तों, 1। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बहुपद इतना का शून्य। दोस्तों ध्यान दिया जाए, x माइनस 1 है, यह एक प्रकार का रैखिक है। क्या है दोस्तों, रैखिक। और रैखिक हो गया तो इसमें शून्य क्या होगा, एगो शून्य होगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 1।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 14 का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 15 नंबर ध्यान दिया जाए। कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 एवं 7 है तो द्विघात बहुपद। दोस्तों यहाँ पर दे दिया है अल्फा बराबर दे दिया है -4 और बीटा बराबर दे दिया है 7, क्योंकि हमको पता है कि शून्यक जो होता है एक अल्फा होता है और एक क्या होता है बीटा होता है द्विघात बहुपद में। तो द्विघात बहुपद निकालने का आपको फॉर्मूला बताया गया होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या इसमें मान पुट करेंगे, x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यानी कि -4 और +7। प्लस में क्या हो जाएगा 3 और बाहर लाएंगे तो माइनस, यानी कि माइनस में 3 और इधर x है तो इधर x रहेगा, इधर x है तो x रहेगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस में 28 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, माइनस में 28। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा x² -3x और -28 28। क्या तो यह ऑप्शन नंबर आप लोग सी में देख सकते हैं, सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 15 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना एवं इतना है तो द्विघात बहुपद। दोस्तों यहाँ पर देखिए आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया दोस्तों, यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 6। तब पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अभी तुरंत हम सूत्र लगाए थे, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान पुट कीजिए, x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कह रहा है 5 योगफल, तो 5 x से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दोस्तों क्या है 6, तो 6। तो देख सकते हैं इसका आंसर होगा x² -5x प्लस 6, x² -5x प्लस 6। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान दिया जाए, 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों आपको अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बताया गया होगा c/a। क्या बताया गया है दोस्तों, c/a। c होता है अचर पद, इसमें अचर पद है 8, तो 8 और बट्टा a का मान 1 है, कुछ नहीं 1 है, यानी कि फाइनली इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 8 जो कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है द्विघात बहुपद दे दिया है f(x) इतना, तो f(-1) का मान। दोस्तों ये क्या किया है, f() जहाँ पर x था वहाँ पर दे दिया -1, तो हम लोग भी क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर दे देंगे -1। जैसे यहाँ देखिए 3x² है तो हम लोग लिखेंगे 3 गुने x², मतलब x के जगह पर कहता है -1 रखिए, तो x के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों -1, इसका स्क्वायर माइनस 7 गुने x, तो x के जगह पर -1 तो -1 और +2 है तो +2। सॉल्व कीजिए दोस्तों, 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 3 एकम क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 7 एकम 7 और प्लस में 2 जोड़ दीजिए, 7 3 10 2 12, यानी कि 12 इसका आंसर आएगा 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर, कहता है बहुपद x² -3 के शून्य। दोस्तों इस प्रकार का जब सवाल आए तो चुपचाप इसमें x का मान निकालिए, तो x² -3 बराबर कुछ नहीं है 0 है, तो x² बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, मान लीजिए इधर x बचाएंगे और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा दोस्तों, और जब रूट चढ़ता है तो उसी में प्लस और माइनस लग जाता है, यानी कि एक बार प्लस में √3 और एक बार
माइनस में √3 आएगा दोस्तों। तो प्लस में √3 और माइनस में √3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। दोस्तों ध्यान दिया जाए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन इतना तथा इतना का हल है। दोस्तों इसमें हमको x और y का मान निकालना है। तो आप एगो को समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और एक को समीकरण सेकेंड मान लीजिए। क्या दोनों को सॉल्व कर दीजिए। देख रहे हैं जोड़ने पर मेरा -2y और +2y कट जाएगा। तो दोनों को जोड़िए, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। मान लीजिए समीकरण फर्स्ट है 6x - 2y = 0 और समीकरण सेकेंड कितना है दोस्तों 10x + 2y = 32। देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, ये +2y - 2y कट जाएगा, इधर बचेगा कितना दोस्तों 10 6 16x = 32। काट दीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, x = 2। अब हमको x का मान आ गया तो समीकरण कोई भी समीकरण में x का मान रखिएगा तो y का मान आ जाएगा। तो मान लीजिए समीकरण फर्स्ट में हम रखते हैं x का मान, तो 6 × 2 - 2y = 0। देखिए 6 दूनी 12 - 2y = 0। 12 को उधर लीजिए, 2y = -12, माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि y का मान कितना आएगा दोस्तों 6, x का मान 2 और y का मान 6। तो x का मान 2, y का मान 6 हम ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है यदि रेखाएं इतना बराबर इतना तथा इतना बराबर इतना समांतर है तो p का मान। तो समांतर होने के लिए शर्त होता है, क्या शर्त होता है? समांतर होने के लिए शर्त होता है। ध्यान दिया जाए, समांतर है तो इसका शर्त होगा a1 / a2 = b1 / b2 बराबर नहीं होगा c1 / c2 के। मान पुट कीजिए यहाँ पर। a1 का मान कितना है 4 बट्टा a2 का मान हो गया 12 बराबर b1 का मान कितना है p है और बट्टा b2 का मान कितना है 9 है। हल कर दीजिए, क्या 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 1/3 बराबर p/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3p बराबर क्या आएगा 9। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी कि p बराबर 3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 22 नंबर कह रहा है समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या है। तो k का मान निकालने के लिए आपको बता दें, यहाँ पर k का मान पूछ रहा है और बोल रहा है अनगिनत हल है। क्या हल है? अनगिनत। तो अनगिनत हल होने के लिए शर्त होता है, क्या शर्त होता है? a1 / a2 बराबर b1 / b2 बराबर c1 / c2। यहाँ पर मान पुट करेंगे, ध्यान दीजिए a1 का मान 1 रखेंगे बट्टा a2 का मान कितना रखेंगे दोस्तों 5 रखेंगे बराबर b1 का मान 2 रखेंगे और b2 का मान क्या रखेंगे दोस्तों k रखेंगे। यहाँ से हम मान रख रहे हैं, यहाँ से आप मान देख लीजिएगा, और बराबर c1 का मान कितना रखेंगे दोस्तों 3 और बट्टा c2 का मान यहाँ पर है 15। अब ये दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए या फिर ये दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए, दोनों में मान बराबर ही आएगा। मान लीजिए हम ये दोनों लेकर के सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k1 + k = 5 × 2 = 10, यानी कि k का मान 10 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? k का मान 10, और k का मान 10 हम ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ देख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण वैसा बहुपद होता है, वैसा समीकरण होता है जिसका अधिकतम घात 2 होता है। अगर 2 से ज़्यादा घात होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हम इसमें जाँच कर लेते हैं किस में अधिकतम घात 2 है। इसमें देख रहे हैं x² होगा, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पर देख रहे हैं x³ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x³। तो क्या यह हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार इसमें हम देख लेते हैं, मान लीजिए इसमें करेंगे, यहाँ 2x² है ठीक, लेकिन इधर देखिए इस दोनों को भी गुना करेंगे तो प्लस में 2x² आएगा, और यह इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा।
इसके बाद इसका देख लेते हैं। इसका करेंगे तो आएगा 4x² प्लस 1/2x बराबर 4x²। इसमें तो अधिकतम घात 2 देख रहे हैं, लेकिन इस दोनों को आपस में गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? गुना करेंगे तो इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो यह क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा यहाँ पर। क्या? और इधर तो x² वाला है नहीं जो कटेगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण है ये बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है जी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 24 नंबर, द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको मूल बराबर बताया गया होगा फॉर्मूला। मूल बराबर -b प्लस माइनस √d और बट्टा में 2a होता है ना। अब ध्यान दीजिए, -b और प्लस माइनस √d के जगह पर आपको बताया होगा b² और -4ac लिखा जाता है और बट्टा में 2a। यहाँ से हम देखेंगे -b है, -b के जगह पर क्या रखा गया है दोस्तों? b के जगह पर यहाँ पर q रख दिया। क्या रख दिया? q। तो आप लोग भी b के जगह पर क्या रख दीजिएगा? q प्लस माइनस रूट अंडर में b²। तो b की जगह पर q है तो किसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों? q का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 और a की जगह पर हम देख रहे हैं क्या रखा गया है? p रखा गया है। तो p और q मतलब c, तो c के जगह पर क्या रखा गया है दोस्तों? c के जगह पर r रखा गया है, तो r हो जाएगा यहाँ पर। और बट्टा 2a, a के जगह क्या रखा गया दोस्तों? p रखा गया है, तो हम लोग भी p रखेंगे। तो इसका सही फार्मूला क्या बन रहा है? -q प्लस माइनस √q² माइनस 4qr 4pr और बट्टा में है 2p। क्या है? 2p, तो जो कि हम ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। क्या? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। दोस्तों ध्यान दीजिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे दोस्तों? d का मान निकालेंगे। d बराबर पता है b² और -4ac होता है। ठीक, b का मान पुट करेंगे। b का मान यहाँ 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4ac। a का मान कितना है दोस्तों? a का मान 6 है गुना c का मान 1 है। हल कीजिए, 36 माइनस 6 चौक 24 एकम 24, यानी कि आएगा आपको कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो 12 आपको पता होगा मूलों की प्रकृति है। जब हम निकालते हैं तो जब d का मान जो होगा 0 से जब बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है दोस्तों? मूल वास्तविक और असमान। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कभी कभी क्या हो जाएगा, डी का मान अगर आपको 0 के बराबर आ जाएगा, डी का मान जब 0 के बराबर आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है? मूल वास्तविक और बराबर हो जाता है। ठीक है। और कभी कभी डी का मान जो हो जाएगा 0 से छोटा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा। उस स्थिति में यानी कि माइनस में रहेगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करा समीकरण इतना के मूलों का योगफल निकाले। दोस्तों ध्यान दीजिए, मूलों का योग यानी कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए फॉर्मूला बताया गया होगा -b और बट्टा में a, -b/a। ध्यान दीजिए यहाँ पर b का मान पुट करेंगे तो b का मान कितना दिख रहा है हमको? -18। एक माइनस पहले से है तो माइनस को ब्रैकेट में अब लिखेंगे और बट्टा a का मान हमको 3 दिख रहा है, 3 लिखेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 3 काट देंगे, 3 6 का 18, यानी कि 6 जो है मूलों का योगफल कितना है? 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 करा द्विघात समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि यहाँ देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, मूल जो होता है, एक मूल होता है अल्फा और एक मूल क्या होता है? बीटा होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है एक मूल तो है लेकिन दूसरा मूल जो है उसका व्युत्क्रम है। तो एक मूल मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 1/अल्फा होगा दोस्तों। क्या
मान लीजिए जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रम क्या करेंगे, 1/2 करते हैं। उसी प्रकार अल्फा है एक मूल, तो दूसरा मूल कहता है व्युत्क्रम है उसका, तो व्युत्क्रम मतलब अल्फा इंटू व्युत्क्रम मतलब हो गया 1/अल्फा। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, C/A होता है। क्या होता है दोस्तों, C/A। ध्यान दीजिए यहाँ से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो A को एक बार पढ़ेंगे A और बराबर में C, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। सी को इधर, ए को इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर। देखिए यहाँ पर एपी का सवाल दे दिया है, कहता है समांतर श्रेणी इतना का 15वां पद। दोस्तों ध्यान दिया जाए, आपको कौन सा पद पूछ रहा है, 15वां पद। 15वां पद पूछ रहा है तो A15 पूछ रहा है क्या, इसके लिए आप A और प्लस जम्मा पद पूछेगा उससे एक कम, यानी कि 15वां पद पूछ रहा था तो एक कम 14 और D से गुना कर देंगे। D इसका सर्वांतर होता है। A का मान देख सकते हैं आप, A का मान कितना है, 1/2 प्लस 14 और गुना D होता है अगला पद में से पिछला पद को घटाने पर आता है। 1 में से आधा घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। यहाँ देखिए D का मान निकालेंगे हम, यानी कि 1 में से तब घटाएंगे 1/2, तो दोस्तों 1 में से 1/2 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 1/2 प्राप्त होगा। तो D का मान पुट करेंगे, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 साते 14। यहाँ पर ध्यान दिया जाए 1/2 और प्लस कितना आएगा 7, और इसको करेंगे भिंग का जोड़ आ गया तो 7 दूनी 14, 1 15, 15/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान दिया जाए 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है जांचने के लिए हम सबसे पहले सबों के बीच का अंतर देखते हैं। अगर सबों के बीच का अंतर सेम होगा तो वह समांतर श्रेणी में होगा, परंतु अगर सबों के बीच का अंतर सेम नहीं होगा, डिफरेंट सेम नहीं होगा, तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी साफ साफ दिख रहा है। आप अगर इन दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा तो 6 आएगा, और इन दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा तो 5 आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा तो भी 5 आएगा। तो हम देख रहे हैं एक समान अंतर नहीं है, डिफरेंट समान नहीं है, तो इसलिए यह समांतर श्रेणी में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 29 का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों 30 नंबर कहा जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी कि A का मान दे दिया है A बराबर 9, एवं सर्वांतर यानी कि D का मान भी दे दिया है -3, इसके प्रथम 12 पदों के योगफल। तो 12 पद है यानी कि n का मान भी बता रहा है कितना है 12, 12 पद है यानी कि n का मान कितना है 12। कहता है योगफल 12 पदों का, तो आपको योगफल निकालने का फॉर्मूला पता होगा, SN बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए इस पर मान पुट कीजिए, n का मान 12 है, 12 पुट करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा कट करके। यहाँ पर कीजिए 2a का मान 9 है, 2 से गुना होगा 18 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 11, और गुना d का मान -3 है तो -3। ध्यान दिया जाए 6 और इधर हो जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस 11 तिया 33। देखिए दोस्तों 6 और गुना, इन दोनों को घटाइएगा तो माइनस में 15 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -90 आएगा, -90 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 170 होगा। यानी कि यह एपी में दिया गया है और पूछता कौन सा पद 170 होगा। जब इस प्रकार का सवाल रहे कहेगा कौन सा पद, इसका मतलब वह समझ लीजिए वह an दिया गया। क्या दिया गया है an, यानी कि अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना हो जाएगा यहाँ पर 170, और a का मान तो पता है, a का मान 17 है,
डी का मान पता है, अगला में से पिछला को घटाते हैं, यानी कि 34 में से 17 को घटाएंगे तो 17 प्राप्त होगा। फॉर्मूला बैठा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए, ए एन का मान 170 है, 170 बराबर ए का मान 17, 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 17। चलिए 170 रहने दीजिए बराबर 17 प्लस एन को 17 से गुना करेंगे 17n प्लस माइनस माइनस 17 एकम 17, यह 17 कट जाएगा और 17 एकम 17, 17 धाएगी 170, यानी कि n का मान दोस्तों 10 आएगा। यानी कि कौन सा पद 170 होगा, तो 10वां पद जो होगा वह कितना होगा दोस्तों, 170। तो 10वां पद ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दिया जाए, 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या। दोस्तों पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या का मतलब n का मान हमको बताना है कितना होगा। दोस्तों ध्यान दिया जाए, यहाँ पर a का मान दे दिया है आपको 51 और डी का मान हम बताए थे कि अगला पद में से पिछला पद को घटाना है, यानी कि 48 में से आप 51 को घटाइएगा तो -3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, -3। अब ए एन भी दे दिया है दोस्तों, ए एन यानी कि अंतिम पद कितना है दोस्तों, 6 है। कितना है, 6। तो ए एन का मान भी दे दिया। अब वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पर, ए एन बराबर फॉर्मूला हमको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान बैठाइए, ए एन का मान 6 है तो 6 बराबर ए का मान 51 प्लस एन माइनस 1, एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान दोस्तों आपको पता है यहाँ पर -3 दे दिया है। हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए अगर 51 को इधर हम 6 है 51 को इधर माइनस में लाते हैं तो यानी कि 51 में से 6 को घटाना पड़ेगा दोस्तों, क्या बचेगा, 45 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 45। इधर 45 बचेगा किस में, माइनस में, क्योंकि इधर माइनस में आएगा बराबर। इसको हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसका आएगा -3n और प्लस में 3। यहाँ ध्यान दिया दो दोस्तों, इधर देख रहे हैं -45 पहले से है और इधर प्लस में 3 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 45 और माइनस में 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 48 बराबर इधर -3 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, -3। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 16 तिहाई 48, यानी कि n बराबर हमको देख रहे हैं 16 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 16 हमको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कहा जा रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। दोस्तों इसको एपी पर भी बना सकते हैं फार्मूला लगाकर, लेकिन आपको याद ही होगा 0 और 50 के बीच जो होती है विषम संख्या जो होती है 25 विषम संख्या होती है। कितनी, 25। और इसको इस प्रकार से भी सूत्र लगा के बना सकते हैं। मान लीजिए विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 इस प्रकार से चलता है और चलते चलते कहाँ तक जाता है दोस्तों, 49 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, 49 तक जाएगा। इसको एपी का फार्मूला लगाकर भी बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। AB का मान दे दिया, BC का मान दिया, पूछ रहा है AC का मान भी दे दिया। tan A का मान बताना है। किसका मान बताना है दोस्तों, tan A। ध्यान दिया जाए, कह रहा है एगो त्रिभुज है A और B कोण समकोण है, मतलब B यहाँ पर लेंगे और C ये कोण क्या है, समकोण है। कह रहा है कोण B 90 डिग्री हो गया और AB का मान √15 है दोस्तों। AB का मान कितना है दोस्तों, √15। BC का मान भी दे दिया है, BC का मान 1 है और AC का मान भी 4 सेंटीमीटर दे दिया है। पूछ रहा है tan A, यानी कि एंगल A के लिए पूछ रहा है। किसके लिए दोस्तों, एंगल A। तो tan A बराबर ध्यान दिया जाए दोस्तों, tan A बराबर पता है हमको लंब बट्टा आधार होता है। क्या, लंब बट्टा आधार। tan A बराबर लंब बट्टा आधार। यहाँ पर देख रहे हैं A के जस्ट सामने में जो होगा वो होगा लंब, तो लंब का मान कितना है दोस्तों, 1 और बट्टा आधार यानी कि ये कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, बच गया ये, तो ये क्या है, आधार है। आधार हो जाएगा √15।
तो हम देख रहे हैं 1/√15, 1/√15 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉसेक थीटा बराबर के तो कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पर फाई दे दिया है। ध्यान दिया जाए दोस्तों, इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। मान लीजिए कॉसेक थीटा बराबर बट्टा में नहीं कुछ हो तो एक है क्या, यहाँ पर हमको दे दिया है कर्ण और बट्टा में लंब। तो कर्ण का मान के है और लंब का मान कितना है, एक है। यहाँ से हम आधार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, आधार। आधार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर और माइनस 1 आएगा। और पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का आप मान पता होगा आपको। कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार का मान तो हमको पता चल गया कि रूट अंडर के स्क्वायर और माइनस 1 और बट्टा कर्ण का मान दोस्तों कितना है, कर्ण का मान है के, क्या है के, यानी कि रूट में के स्क्वायर माइनस 1 और बट्टा के आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमको बी में दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ध्यान दिया जाए, करा 1/sec थीटा। दोस्तों 1/sec थीटा पूछ रहा है, तो ध्यान दिया जाए सेक थीटा, सेक थीटा दोस्तों किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा इसका हो जाएगा आंसर, कॉस थीटा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में है cot x इंटू tan x। ध्यान दिया जाए दोस्तों, जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात जब एक दूसरे के उल्टा होता है, जब उसको गुना करते हैं तो उसका मान 1 होता है दोस्तों। क्या होता है, 1। अगर tan को इधर भी लिख देगा, cot को इधर भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मान कितना होगा दोस्तों, 1। तो 1 ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कॉस थीटा का मान दे दिया है दोस्तों, पूछ रहा है कॉसेक थीटा का मान कितना होगा। कॉस थीटा का मतलब है हमको दे दिया है आधार और कर्ण। क्या दे दिया है दोस्तों, आधार और कर्ण। तो आधार कर्ण दे दिया, तो यहाँ से हम लंब का मान आसानी से निकाल सकते हैं। पी बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √3। लंब का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, √3। तो कॉसेक थीटा पूछ रहा है, कॉसेक थीटा। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण का मान तो हमको पता है, कर्ण का मान दोस्तों कितना है, 2 है। कितना है, 2 और बट्टा और पी यानी कि आया है लंब, आया है हमको कितना, √3। तो √3 तो 2/√3, 2/√3 आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 नंबर। देखिए दोस्तों 39 नंबर कह रहा है, थीटा का मान दे दिया है, तो कहता है सेक थीटा, सेक थीटा। थीटा के जगह पर 45 डिग्री का कह रहा है रखने के लिए। थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, 45 डिग्री और प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक और थीटा, थीटा की जगह पर 45 डिग्री, 45 डिग्री। आपको पता होगा सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक होता है कॉस को उल्टा, इसका मान होता है √2 दोस्तों। कितना होता है, √2 और प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है, इसका भी मान √2 ही होता है। कितना होता है दोस्तों, √2 ही होता है। जब इसको जोड़िएगा तो 1√2 और 1√2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2√2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 40 नंबर में कह रहा है √3 tan a - 3 बराबर 0। तो ए का मान दोस्तों, ए का मान बताना है। ध्यान दिया जाए यहाँ पर √3 tan a, ध्यान दिया दोस्तों tan a बराबर 3 इधर माइनस में इधर प्लस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए tan a का मान निकाल सकते हैं। tan a बराबर इधर 3 है तो 3 और बट्टा में है इधर 3 आ जाएगा। ध्यान दिया जाए 3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 को हम लिख सकते हैं √3 और गुना √3 लिख सकते हैं। तो 3 ही होगा क्या, 1√3 कैंसिल हो गया। तो tan a बराबर हमको आ जाएगा दोस्तों, √3 जो होता है tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री दोस्तों, tan 60 डिग्री। tan कैंसिल यानी कि a का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आए अगर आप नहीं भी जानते हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, उसका आंसर 1 लगा देना है। कितना लगा देना है दोस्तों? 1। यही अगर माइनस में रहेगा तो उसका आंसर 0 आता है, लेकिन बट्टा में जब रहेगा तो उसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 1। किस प्रकार से आएगा देखिए, सेक 35 डिग्री बट्टा कोसेक 55 डिग्री। दोस्तों इन दोनों में से किसी एक को बदलिए और ये दोनों सेम आ जाएगा उसके बाद, और सेम आएगा तो काट के कितना आ जाएगा दोस्तों? 1। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। करा है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? दोस्तों मान, इसके लिए सबका मान याद रहना चाहिए दोस्तों। तो कॉट 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री का मान हमको पता है 1/√2 होता है। इसका मान पता है साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 जो है इसमें से सबसे बड़ा है, इसलिए कॉट 45 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछ दे तो मज़ा आ जाएगा। क्या? देखिए, कह रहा है साइन 30 डिग्री का मान बताइए। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/2 होता है। कितना आता है दोस्तों? 1/2। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 नंबर। 44 नंबर पूछ रहा है कॉस स्क्वायर -1 का मान कितना आता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर फंसना नहीं है। बहुत विद्यार्थी यहाँ पर फंस जाता है। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या? तो मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा को हम इधरे रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या किया, उल्टा कर दिया। कॉस स्क्वायर को इधर लिख दिया और 1 को इधर लिख दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, तब कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, और इधर प्लस में 1 है तो माइनस में 1 उधर चल जाएगा, और ये वाला माइनस इधर साइन में लग जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका सही आंसर होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चा क्या करेगा, साइन स्क्वायर थीटा लगा देगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं। क्या? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर में पूछ रहा है 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? दोस्तों ध्यान दिया जाए, 1 - सेक स्क्वायर थीटा 1 - सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये भी उल्टा दिया है, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान दिया जाए तो इसके जगह पर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे और गुना कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात जब एक दूसरे का उल्टा होता है उसको गुना करते हैं तो उसका मान 1 होता है। इसमें माइनस लगा है इसलिए हम लोग भी माइनस लगाएंगे, तो -1 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। -1 आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दिया जाए, पूछ रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का मान। ध्यान दिया जाए दोस्तों, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा और बट्टा साइन अल्फा लिख सकते हैं। क्या? अब ध्यान दिया जाए, साइन अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या दोस्तों अपने पास? कॉस अल्फा। इसलिए कॉस अल्फा बिल्कुल सही है। कॉस अल्फा हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है थीटा बट्टा 5 बराबर 12 डिग्री, तो इतना का मान पूछ रहा है। ध्यान दिया जाए दोस्तों, यहाँ से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। थीटा बराबर 12 डिग्री पहले से है गुना, इधर 5 बट्टा में था तो उधर गुना में हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 डिग्री। अब चलिए इसका मान निकालते हैं। 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जब दोस्तों क्या रखेंगे? 60 डिग्री। कितना रखेंगे दोस्तों? 60 डिग्री। चलिए मान बैठाते हैं। 3 गुना,
आपको पता है कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? 2/√3। कितना होता है दोस्तों? 2/√3। इसका हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? स्क्वायर। तब ध्यान आ जाएगा 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 और बट्टा √3 का स्क्वायर 3। 3 3 खत्म, बच जाएगा कितना? 4। कितना बच जाएगा दोस्तों? 4। 4 हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर, कॉस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। यहाँ से हम साइन एक्स का मान निकाल सकते हैं। साइन एक्स का मान निकाल सकते हैं। आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमको आ जाएगा साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से इसको लेते हैं, क्या इसको लेते हैं? ध्यान दिया जाए, ये लेते हैं। हमको यहाँ पर याद रखना है साइन एक्स बराबर कितना आया है दोस्तों? कॉस स्क्वायर एक्स आया है। क्या इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। क्या कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए प्लस इसको देखिए दोस्तों, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दिया जाए, ये तो ऐसा ही रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमको आ गया है। कितना आ गया है दोस्तों? साइन एक्स। कितना आ गया? साइन एक्स। स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दिया जाए, इसका वैल्यू हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूछे या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स पूछे, दोनों का मान कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा दोस्तों? 1। एक ऑप्शन नंबर सी में देख रहा है। कितना में? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोसेक 60 डिग्री के बराबर, इस सब में से कोसेक 60 डिग्री के बराबर किसका मान है? ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो इसको निकालना है। तो कोसेक 60 डिग्री का मान हमको पता है। कितना होता है दोस्तों? 2/√3। कितना होता है दोस्तों? 2/√3। तो इस सब में से देखेंगे कि 2/√3 मान किसका होता है? क्या तो सेक 30 डिग्री का मान ही होता है 2 और बट्टा में √3, सेक 30 डिग्री। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेक 30 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान एक्स दिया है, तो पूछ रहा है कोसेक थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों ध्यान दिया जाए, एक फार्मूला आपको पता होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमको पता है, होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार इसको लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका वैल्यू बराबर 1। ध्यान दिया जाए दोस्तों, इसका मान हमको x दे रखा है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान दोस्तों क्या दे रखा है? x। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इस इधर x रखेंगे गुना में तो उधर हो जाएगा 1 और बट्टा में हो जाएगा x। अब देखिए, इसको आप मान लीजिए समीकरण सेकेंड। क्या मान लीजिए दोस्तों? समीकरण सेकेंड। और इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कॉट थीटा ये और ये कॉट थीटा दोनों कट जाएगा, ये कॉट थीटा ये कॉट थीटा कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमको 2 कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? इधर भी जोड़ेंगे, एक में जोड़ एक्स में जोड़ेंगे 1/x, तो आपको आएगा एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स। क्या आ जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा एक्स आएगा। अब इधर 2 जो है बट्टा में है दोस्तों, तो बट्टा में है तो इसको गुना में लाएंगे तो यहाँ पर 2 चला आएगा, यहाँ पर हट जाएगा दोस्तों 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2x, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देखिए मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर 51 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।